तो मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। तो बात करते हैं भदरवा की, जहां पर कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी पहुंच चुके हैं। क्या कहना है इनका, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमें आपसे उम्मीदें हैं क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो काफ़ी मजबूत सरकार है और अमित शाह जी ने सदन के पटन पे कहा कि कई डिस्क्रिमिनेशन जो है हुई है जम्मू रीजन के साथ, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भदरवा भी एक पार्ट रहा है जिसके साथ उन सरकारों ने, साबका सरकारों ने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया है और हमारे अंगों को काटा है, ना हमें जिला दिया। आज लोगों की यहाँ पे एस्पिरेशन है कि भदरवा को जिला दिया जाए, घोषित किया जाए मेरिट की बुनियाद पे, क्योंकि ये वजीर वजारत था, 1954 से पहले वजीर वजारत था। हम यहाँ पे 1965 में हमें सब डिवीजन मिली, भले और बाकी एरियाज के मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो इसी माने जने, लेकिन आज उनको हमारे पैरेलल कर दिया गया है। दूसरा हम सर आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे भदरवा कैंपस है, टोटल डिफंड हो चुका है यूजीसी ग्रांट कमीशन की तरफ से, और जो साबका सरकारें थी कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। जो वो कैंपस हमें मिला हमारी मेरिट की बुनियाद पे मिला, क्योंकि 1954 में यहाँ पे कॉलेज मिला, उनको देना पड़ा, उनकी मजबूरी हुई, लेकिन अब कोई भी नया पैसा जो है उन्होंने नहीं खर्चा। हमें आपसे उम्मीद है, और भदरवा चंबा रोड और भदरवा बनी रोड आपकी सरकार में ये कंप्लीट हो गई, इसको बना दिया गया, लेकिन ऑफिशियली इस रोड को जो है नहीं खोला जा रहा है। हमारी आपसे ये भी सबमिशन है स्वागत करते हुए, और इसके साथ साथ भदरवा डोडा रोड जनाब हमारी है, खड्डों से भरी हुई है, उसके लिए भी हमारे साहब मिले थे, एमएलए साहब, जिन्होंने काम किया, लेकिन वो भी एक जरूरत है। हमारे यहाँ पे जो भी ऑफिसर को ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद जो बाबू लोग हैं, बाबू वो जो है किसी और बाबू को यहाँ नहीं भेजते हैं। भदरवा अथॉरिटी का सीओ भी पिछले 6 महीने से यहाँ पे नहीं है, और इसी तरीके तहसीलदार की पोस्ट खाली है। हमारी डिफरेंट आर्मी स्कूल, हमें आर्मी स्कूल भला में चाहिए, आपके नेतृत्व में आज नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। हम सेना के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं भदरवा के लोग, तो वो भी इस तरह रह चुका है। और हम एमएलए साहब की बात, और हम जो है दिलीप जी का धन्यवाद करते हैं कि जो काम बाकियों ने करना चाहिए था पावर के रहते हुए, दिलीप जी ने हमें यहाँ से भदरवा को जाई के रास्ते गुंदों के साथ जोड़ा। हम इनके आभारी हैं, हम जोर शोर से आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं। नंबर सेकंड, जिस तरीके से आपके एमएलए दलीप सिंह परिहार जी के नेतृत्व में हम भी तब की मुख्यमंत्री के पास गए थे, इन्होंने यहाँ पे हमारी इस पास ग्लोरी को 50% इन्होंने वापस लाया, और एडीसी का कार्यालय आज भदरवा के अंदर फंक्शन कर रहा है। अब 50% कार्य और करना है और हमें जिला आपने देना है, ये हमारी आपसे गुहार है और ये विनती है। देखिए माजिद मलिक साहब, आप खुद एक बड़े दानिश्वर आदमी है और इस सारे एरियाज की परेशानियों को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ तक बात है भदरवा की, हम सब जानते हैं कि भदरवा एक ऐतिहासिक शहर है, और इस भदरवा का जिक्र हमारे देश की आज़ादी से पहले इस एरिया की महानता के जिक्र हमने कई जगहों पर पढ़े हैं। भदरवा एक हिस्टोरिक टाउन है जी, और भदरवा बिल्कुल इस बात के लिए डिजर्व करता है कि भदरवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना चाहिए। माजी के अंदर जो सरकारें रही उन्होंने भदरवा से डिस्क्रिमिनेशन की, इस सारे एरिया के लोगों के साथ नाइंसाफी की, भेदभाव किया, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर यहाँ डिग्री कॉलेज की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, यहाँ के ट्रेडिशन की बात हो, मेलों की बात हो, यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी हिमाचल के चंबा से हो या यहाँ कठुआ जिले के साथ हो, तो एक नेचुरल कनेक्टिविटी भी इसकी है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी हुकूमतें यहाँ रही, हुकूमत उसी की होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है जी, और चीफ मिनिस्टर यहाँ कांग्रेस के भी रहे जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी रहे, पीडीपी के रहे, बीजेपी का कभी कोई चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में रहा नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमारे ऑनरेबल एमएलए जो यहाँ से थे श्रीमान दलीप सिंह परिहार साहब, डोडा से जो एमएलए थे शक्तिराज परिहार साहब, इन्होंने भी हमेशा इस बात का जिक्र किया, किश्तवाड़ से सुनील शर्मा साहब, कि भदरवा को डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और इन्होंने असेंबली में भी कई बार, दलीप परिहार साहब चूंकि मैं भी एमएलए था तो हमारे सामने वहाँ बहुत जोश और जज्बे के साथ इन्होंने सारी बातें उठाई। अब चूंकि इस समय डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है तो अभी नए डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स नहीं बनेंगे, लेकिन पिछले दिनों अभी जब डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना था, हमने उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब ये जो मुर्मू साहब थे, मुर्मू साहब से हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी थी, दलीप सिंह परिहार साहब
ये आए थे और मैं इनके साथ गया था कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और जो तमाम बातें आपने बताई हम उससे मुतमीन हैं। शुक्रिया सर। और जैसे ही यहाँ इलेक्शंस के बाद जी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत आने वाली है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और बीजेपी की हुकूमत आने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भद्रवाह को सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इसको दिया जाए। शुक्रिया। एक रही बात डेवलपमेंट के कामों की, जो काम यहाँ दलीप परिहार साहब ने किए हैं वो 70 साल किसी ने नहीं किए। सड़कों का एक जाल इन्होंने बिछाया है। नो डाउट। जो सेंट्रल रोड फंड CRF के प्रोजेक्ट्स अगर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं वो दलीप परिहार साहब की वजह से भद्रवाह में आए हैं। गांव गांव के अंदर आज डेवलपमेंट हो रही है, बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, कॉलेज, इन्होंने बहुत मेहनत की है। और यहाँ तक कि ये जो जाई चिंता के रास्ते से भलेसा को जाने वाली रोड, पांचधार से भद्रवाह से चंबा जाने वाली रोड, भद्रवाह से बनी जाने वाली रोड, और यहाँ तक कि छतरगाला का टनल बने, उसके लिए भी इन्होंने ये बड़ी जदोजहद कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि दलीप परिहार साहब की ये मेहनत रंग लाएगी और यहाँ लोगों का भला होगा। हमारा एक ही मिशन है कि लोगों का भला हो, खिदमत खलक करना हमारा अवलीन फर्ज है। अवलीन फर्ज है। और हुब्बल वतनी का जज्बा जो नबी रहमत ने फरमाया कि हर शख्स के दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए और खिदमत खलक हर इंसान के शख्स के दिल में होना चाहिए, उसको लेकर काम करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हम आपको यकीन दहानी देते हैं ये जो आपके तमाम मसाइल हैं। इन्हीं शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्टली बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विकास और विश्वास का रास्ता भद्रवाह जिले से होके जाना चाहिए और वो हो ही रहा है। मोदी साहब सबका भला कर रहे हैं। आज गरीब लोगों को मुफ्त अनाज हो, आज कोरोना वैक्सीन को खत्म करने की टीके लग रहे हैं, आज मोदी साहब किसानों के खातों में 6-6 हज़ार डाल रहे हैं, गरीब लोगों को पेंशन योजना घर घर में मिल रही है। आज आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड से एक परिवार में 5-5 लाख मोदी सरकार दे रही है। आज मोदी सरकार गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए मकान बना रही है, गांव-गांव में मोदी सरकार गरीब लोगों के लिए टॉयलेट बाथरूम्स बना रही है। आज गोल्डन कार्ड्स बन रहे हैं। वहीं आप देखेंगे बड़े पैमाने में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। भद्रवाह से बटोत जाने में जितना टाइम लगता है उससे डबल ट्रिपल टाइम जो है वो चनैनी से उधमपुर में लगता था, क्योंकि इतना जामिंग होती थी। आज डबल लेनिंग हो रही है। यहाँ भी नेशनल हाईवे की तर्ज पर डोडा किश्तवाड़ में रोडें और टनल्स बन रहे हैं। ये सब नरेंद्र मोदी साहब की देन है। बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। आने वाले सालों में ये और डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी। आज गांव-गांव के अंदर लोगों को अगर मदद इमदाद की है तो मोदी साहब ने की है। और मैं आप सबको यकीन दहानी देता हूँ, बिना किसी मजहब, मिल्लत, भेदभाव मोदी साहब सबका काम करते हैं। हम सबको मिलकर रहना है और आपने ये जो मेमोरेंडम पेश किया है ये तमाम मसाइल हम हल करेंगे।